दोस्तों कैसे आप सभी इजी इंग्लिश स्पॉन्सर में आपका स्वागत है। आइए हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देरी न करते हुए हम आज शुरुआत करते हैं। देखिए आज हम सभी इस एक चैप्टर जो है नाउन उसके बारे में जानेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक रूल और एडवांस रूल दोनों समझने का बिल्कुल इसमें प्रयास करेंगे। आज हम देखते हैं नाउन और नाउन किसे कहते हैं सर्वप्रथम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या है अ नाउन जो कि आप शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं वही सेम परिभाषाएं हैं। ए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स बता रहा है कि नाउन किसे कहते हैं किसी व्यक्ति के नाम को किसी स्थान के नाम को और किसी वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं हम नाउन बोलते हैं। तो यहाँ जैसे आपका दे दिया है जॉन। जॉन एक नाम है किसका नाम है व्यक्ति का नाम है। ओके यहाँ पे फिर दूसरा है जैसे में हम देखते हैं बुक किताब एक वस्तु है ठीक है वो भी एक नाउन है। डॉग ये भी एक नाउन है। ऑनेस्टी ये हमारी फीलिंग्स है जिसको ओनली हम फील कर सकते हैं उसको टच नहीं कर सकते उसको भी क्या बोलते हैं आप नाउन बोलते हैं। एक और इसकी परिभाषा है बहुत ही इजी है। अगर जो आप कभी को लिख आप कभी आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए जैसे एकेडमिक बच्चे पढ़ते हैं उनको लिखने के लिए चीजें आ जाती हैं तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो आप इसको लिख सकते हैं बेसिकली। तो क्या लिख सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड यानी कहने का मतलब यह है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है यानी कि इस यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं जो कुछ भी है वे सभी उनके एक पर्टिकुलर नेम है और वो पर्टिकुलर नेम क्या कहलाते हैं नाउन कहलाते हैं यानी कि जो भी यूनिवर्स में है जो भी इन्वॉल्व है जो भी कुछ भी है उनका एक न एक क्या है स्पेसिफिक नेम है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं नाउन बोलते हैं। ओके यहाँ देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हम जानते हैं काइंड्स ऑफ नाउन मतलब नाउन के प्रकार यानी संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में भी बेसिकली हम क्या कर लें देख लें। तो हमने क्या यहाँ पर लिखा है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन से ये चीजें देखते हैं। पहला होता है जो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं आप व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कहने का मतलब यह है कि वे नाउन जो क्या करें किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं। तो विशेष व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष स्थान उनका बोध कराते हैं तो उनको क्या करते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगली वीडियो हम इसको देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल विस्तार से एक एक करके देखेंगे इनके बारे में जान लें। तो सबसे पहले इनके काइंड्स हम पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में इसको विस्तार से जानते हैं। दूसरा जो है कॉमन नाउन जिसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं किसी जाति का बोध कराता है किसी भी क्या बोल सकते हैं इसको जो भी रेस होते हैं रेस का मतलब जो भी जातियां होती हैं उनके बोध कराते हैं ठीक है। उसके बाद कहता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब यह होता है कि अ ग्रुप ऑफ पर्सन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। ओके तो यहाँ क्या है कि कलेक्टिव नाउन मतलब क्या किसी व्यक्ति का समूह किसी वस्तु का समूह जब हम कहीं एक बोलते हैं उसे जैसे आप बोल सकते हैं आर्मी आर्मी बोलते हैं तो आर्मी में क्या होता है उसमें ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं आर्मी बोलते हैं तो वो व्यक्तियों का एक समूह हो गया ठीक है। बंडल ऑफ स्टिक्स सब बोलते हैं तो वहां पे क्या हो गया लकड़ियों का एक गट्ठर हो गया। तो अब वहां पे क्या है एक समूह है तो उसी को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। मटेरियल नाउन की बातें करें चौथा जो है मटेरियल नाउन तो इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा कहने का मतलब है कि वे पदार्थ जिनसे किसी नई वस्तु का निर्माण किया जा सके क्या कहलाते हैं पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ओके लास्ट जो है आवश्यक नाउन। आवश्यक नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा जो फीलिंग्स हमारी होती हैं जिनको हम केवल क्या कर सकते हैं हम फील कर सकते हैं उसे टच नहीं कर सकते उसे देख नहीं सकते केवल महसूस ही कर सकते हैं तो वो आपका कहलाता है आवश्यक नाउन। ओके तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इस वीडियो का एंजॉय किए होंगे। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।